नमस्कार, आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। मैं दिलीप। देश में लोकतांत्रिक की हत्या के खिलाफ कांग्रेस का एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन के जिला समाहरणालय कटिहार के समक्ष जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम राय के अध्यक्षता में की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर करीम ने कहा है कि देश में आज तक जो भी विकास दिख रहा है वह कांग्रेस की देन है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो भी सरकारें आई वह कांग्रेस के बनाए हुए इमारतों में ईंटा जोड़ने का ही काम किया। वर्तमान दौर में देश में लोकतांत्रिक संविधान कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, नतीजन विकास की गति अवरुद्ध हो गई है। वहीं प्रेम राय ने कहा, आज़ादी देश को संभालने का काम कांग्रेस ने बखूबी ईमानदारी से की। देश की संघीय व्यवस्था के लिए कांग्रेस ने संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका को अलग अलग तरीके से स्वतंत्रता देने के काम की, ताकि देश में धर्मनिरपेक्षता के साथ मजबूती से विकास कर सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में विपरीत हालात हो गए, सारे संविधान के ढांचे ध्वस्त हो रहे हैं। वहीं राजेश रंजन ने कहा है कि ये धरना प्रदर्शन में हम लोग पूरा महागठबंधन एक साथ है। आफताब आलम, पूर्व सांसद नरेश यादव, पूर्व विधायक विनोद पूनम पासवान, पूर्व विधायक सत्यनारायण प्रसाद यादव, प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल, कांग्रेस नेता विनोद यादव, कांग्रेस नेता संजय सिंह, कांग्रेस नेता आनंद सिंह, गोपाल सोनी, मोहम्मद समी, जदयू के मुकेश सिंह, अमित सिंह, किशनगंज के विधायक इजारुद्दीन, गीत आफताब, कंचन, श्रीकांत मंडल, गठबंधन के सभी नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। अगर मुजरिम बनता है तो वो फिर हाईकोर्ट जाता है। हाईकोर्ट देखता है कि वाकई इसको मुलजिम ही रहना चाहिए या मुजरिम बनना चाहिए। अगर वहाँ से भी हारता है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट देखती है, अगर वहाँ से भी कुछ उसके अगर खिलाफ निर्णय होता है तो उसको अधिकार है कि राष्ट्रपति के यहाँ जाकर के अपनी बात कह सकता है। लेकिन इतनी प्रक्रिया है किसी को सज़ा देने की। लेकिन आज एग्जीक्यूटिव, उत्तर प्रदेश का जो एग्जीक्यूटिव है, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे जितने लोग हैं, ऑफिसर या मंत्री हों, वो एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। जुडिशरी का जो अख्तियार है उसको खुद वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिल्कुल संविधान के विपरीत है, बाबा अम्बेडकर जी के बनाए हुए कानून के विपरीत है। इसका मतलब है कि आज कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं। कानून कहीं नहीं है, ये भारत सरकार ये करती जा रही है उसी के लिए। और अभी जो कांग्रेस के साथ या दूसरी किसी पार्टियों के साथ अभी जो हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कभी इनकम टैक्स, कभी सीबीआई। इस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से मोदी जी की जो सरकार है वो लगातार संवैधानिक संस्थाओं का हनन कर रही है। राहुल गांधी जी आदरणीय हमारे नेता ने सदन में जब भी गरीबों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सवाल करते थे तो सदन को म्यूट कर दिया जाता था, माइक को म्यूट कर दिया जाता था। आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार से पूछा, ये जो फर्जी कंपनी का जो 20,000 करोड़ रुपया निवेश हुआ है अडानी जी की कंपनी में, ये 20,000 रुपया करोड़ किसका है? 20,000 करोड़ रुपया किसका है? और पीएफ का, LIC का और SBI का पैसा अडानी के डूबते कंपनी को क्यों दिया गया? विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जाता था। और 20,000 करोड़ रुपया के जांच की मांग को जब JPC का उन्होंने किया तो सरकार बौखला गया और सरकार बौखलाहट में साजिशन राहुल गांधी जी के सदस्यता को भंग कर दिया। हम लोग इसको लेकर निरंतर जो है प्रखंड से लेकर जिला स्तर पर कार्यक्रम किए। आज व्यापक स्तर पर महागठबंधन का धरना हो रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, जिसमें हमारे महागठबंधन के हमारे स्थानीय सम्मानित राज्यसभा सांसद अशफाक करीम साहब, सम्मानित लोकसभा सांसद दुलाल जी एवं अन्य भी जो सहयोगी दल के लोग हैं वो सभी आए हैं। राहुल जी का बंगला खाली करा सकते हैं, लेकिन राहुल जी का जो दिलों में, आम भारतीय नागरिकों के दिलों में जो जगह है उसको खाली नहीं करा सकते हैं। और इसको लेकर हमारी लड़ाई आगे निरंतर जारी है। आज हम लोग का कांग्रेस का ये सत्याग्रह धरना है, ये प्रदेश के द्वारा दिशा निर्देश के आलोक में ये आयोजित हुआ है और ये 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरे देश में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के संसद सदस्यता समाप्त करने के विरोध में
प्रखंड से लेके जिला तक का ये कार्यक्रम, ये अंतिम कार्यक्रम है। इसके बाद हम लोगों का कांग्रेस और तमाम महागठबंधन के जो भी सदस्य हैं सबको मिल करके प्रदेश स्तर तक होगा। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि यह जो एक मानहानि का केस हमारे नेता राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के ऊपर में उनके द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत उनको 2 साल का सज़ा सुनाया गया। इतिहास गवाह है कि आज तक पूरे हिंदुस्तान में मानहानि के रूप में किसी पर को भी 2 साल का सज़ा नहीं सुनाया गया है। सरकार राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबरा गए हैं और वो चाहते हैं कि वो सदन में जो इस देश की आवाज़ जो जनता जानना चाहती है कि अडानी जी के सेल कंपनी के खाते में 20,000 करोड़ रुपया जो राशि जो आया है वो कहाँ से आया है, और जो भी इस देश की आवाज़ हमारे नेता राहुल गांधी जी के माध्यम से सदन में उठाना था, उन तमाम आवाज़ों को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको ये गलत तरीके से 2 साल का सज़ा सुना के उनको संसद सदस्यता उनकी ख़त्म की गई है। उसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में संसद से सरहद तक एक अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध प्रकट कर रही है। आज उसी के क्रम में हम सभी कांग्रेस जन और बिहार के सभी महागठबंधन के घटक दल सबको मिलकर के आज कटिहार के जो जिला मुख्यालय है उसमें धरना में आए हैं और आज हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आफ्ताब आलम, कांग्रेस नेता परानपुर विधानसभा। आज हम लोग नरेंद्र मोदी के हिटलरशाही नीति को लेकर के जो आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी को बेवजह फंसाया गया। आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राजनेता को मानहानि के केस में कभी इस तरीके की सजा नहीं दी गई है। जितना आनंद फानन में ये केस किया गया, ये सिर्फ ये बताता है कि राहुल गांधी जी ने लोकसभा में मोदी जी से पूछ लिया 20,000 करोड़ रुपए जो डाले गए सेल कंपनी द्वारा वो किसके हैं। इसी जवाब से बचने के लिए सिर्फ जो है राहुल गांधी जी को टारगेट किया गया। और आज के इसमें जो है माहौल को देखिए, आजकल का जो माहौल चल रहा, सिर्फ लोगों को हिंदू मुस्लिम में उलझा कर करके सारे मुद्दों से भटकाया जा रहा। देश की सारी संपत्ति को बेच दिया गया और सिर्फ 2 आदमी को बेचा गया, एक अडानी एक अंबानी, और बेचने वाले भी 2, एक नरेंद्र मोदी जी एक अमित शाह जी। तो इसलिए जो है आज हम लोग जो है नरेंद्र मोदी की नीति के खिलाफ आज हम लोग यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी और महागठबंधन की ओर से जो है हम लोग यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मसरूर आलम, कांग्रेस नेता।